गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ये बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए हम पढ़ रहे हैं। बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पास एक चैप्टर है हायर परचेज सिस्टम, और उसी के हमने पहले दो क्लास ले चुके हैं, हम थर्ड क्लास है ये। उसी में हम बताते हैं कि कैश प्राइस कैसे निकालते हैं, किसी भी एसेट्स का कैश प्राइस कैसे निकालते हैं। देखिए ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है, ठीक है। उसी से मैं एग्जांपल वही ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए कैसे, एक आदमी ने एक स्कूटर खरीदा है, टोटल 23,100 रुपए का एक स्कूटर खरीदा है, और उसने पेमेंट कैसे कैसे की है। उसने 4,000 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, 7,600 एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 6,000 एट द टाइम ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड 5,500 एट द टाइम ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट। और जब हमने इन तीनों चारों का टोटल किया तो हमारे पास में यही आता सेम 23,100। इट मींस योर गिवन हायर परचेज प्राइस है, इसका मतलब ये भी हायर परचेज प्राइस है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसका मतलब इसमें ब्याज शामिल है, और कैश प्राइस क्वेश्चन में है नहीं। और विदाउट कैश प्राइस हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, एसेट्स अकाउंट नहीं बना सकते, तो इसका मतलब हमें कैश प्राइस तो निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको इसमें केवल कैश प्राइस कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ अपनी टेबल के थ्रू, वही टेबल जिसमें 6 कॉलम होते हैं। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, डिलीवरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो लिख लो डिलीवरी फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद दे रखी है डिलीवरी के टाइम 4,000 रुपए, फर्स्ट किस्त ये, सेकंड ये, थर्ड ये, बस और कुछ तो है ही नहीं हमारे पास में। तो हम कैसे निकालेंगे बाकी चीजों को। देखो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखी है, और 10% रेट हमेशा कैश प्राइस पे लगता है, कैश प्राइस तो है नहीं इसका, तो हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं लेट कैश प्राइस ऑफ द एसेट्स ओरिजिनली कितने 100 रुपए। तो 100 रुपए पर अगर 10% लगाएंगे तो 10 रुपीज हो गया, तो इंटरेस्ट हो गया 10 रुपीज, 100 रुपीज ये और 10 रुपीज ये। और लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता ना। कुछ क्यों नहीं बचता? क्योंकि हम वही पैसे देते हैं जितने पैसे साल में शुरू में मांगे थे। तो इसका मतलब 100 के 100 रुपए अगर हमने पेमेंट कर दी तो लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब 100 रुपए हमारे पास में कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट है 3 - 4, 3 - 4 इज इक्वल टू ये, इज इक्वल टू 5, 3 - 4 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होगा कि 3 - 4 इज इक्वल टू 5। इसमें से ये कम कर दें तो हमारे पास में ये तो 4 10 है, और इज इक्वल टू ये 100 है, तो ये हमें निकालना है। तो इसको इधर ले जाके प्लस कर दो, मतलब क्या आ जाएगा 110 रुपए आ जाएगा। ये समझिए, आप समझिए आप कि 110 रुपए की अगर इंस्टॉलमेंट थी, उसमें 10 रुपए अगर मैंने पेमेंट कर दिए तो 100 रुपए मेरे पास में किस्त की अमाउंट बची। 100 रुपए मेरे शुरू में मांगता था, यूं ही पेमेंट कर दी तो लास्ट में कुछ नहीं बचा। क्लियर हो पॉइंट? अब कैसे निकालेंगे, हमें तो ये चाहिए। अब इसकी भी आप निकालेंगे। हमारे पास गिवन अमाउंट कौन सी है 5500 रुपए, यहाँ पे कौन सा है ये रुपए। अब आपको निकाल, चाहे तो आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए और चाहे आप कैश प्राइस निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो आप बोलिए जैसे कि कैश प्राइस से ले लीजिए, चलिए ठीक है। तो कैश प्राइस से कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे कैश प्राइस कितना है 100 रुपए, और ये हमारे पास में इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है 110 रुपए। तो हम किस तरह से निकालेंगे, बाकी इंटरेस्ट से निकाल सकते हो। देखो जैसे अब मैं निकाल रहा हूं, देखिए अगर हमारे पास में इंटरेस्ट सॉरी है क्या गिवन अमाउंट इंस्टॉलमेंट है, अगर हमारे पास में इंस्टॉलमेंट 110 रुपए है तो इंटरेस्ट बनता है 10 रुपीज, तो एक है तो बटे 110 रुपए। और अगर हमारे पास 5500 रुपीज है तो 5500 को कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 500 रुपए, 500 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500। इट मीन्स 500 रुपीज लास्ट में इंटरेस्ट दिया गया है, और 5500 रुपए की किस्त में 500 रुपए अगर हमने ब्याज दे दिया तो उसी तरह से कितने बचे 5000 रुपए, और लास्ट में तो कुछ बचता ही नहीं। ये तो नीचे एग्जांपल ले रखा है, नहीं छोड़ दीजिए। तो 5000 रुपए हम दे चुके थे, इसका मतलब शुरू में 5 तो मांगते थे, तो ये लो जी आ गया हमारा कैश प्राइस। क्लियर, वेरी सिंपल। अब इसी तरह से हम पीछे ले जाएंगे। इस साल का जो ओपनिंग है वो पिछले साल का क्लोजिंग था। क्लियर, अब फिर वही निकालेंगे। आप देखिए इस पॉइंट को पढ़िए एक बार, लिखिए पॉइंट को कि 5000 रुपए आपके पेंडिंग है, 6000 रुपए आप दे चुके हैं इस साल, इसका मतलब टोटल 11000 रुपए हैं। और इस 11 इंस्टॉलमेंट में ब्याज शामिल है ना, इसका मतलब इस 11000 में ब्याज को अगर हटा दें तो हमारे पास में कैश प्राइस आ जाएगा। तो उसी तरह से सेम अब क्या लिखेंगे, अगर 110 रुपए था तो इंटरेस्ट कितना 10 रुपए, ठीक है। और अभी अब की बार 5500 की बजाय ये 5500 कैसे आया था, एक्चुअल में 5500 प्लस 0, या तो नील, मतलब इसलिए 5500 रह गया था, इसमें 6 प्लस में 11 हो जाएगा। तो अगर 11000 रुपए हमारे पास में टोटल अमाउंट है तो क्या हो जाएगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब की बार 11000 रुपए अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा अब की बार 1000 रुपए, कितना है 1000 रुपए।
तो ये लो जी 1000 रुपये इंटरेस्ट हो गए, 6000 रुपये टोटल, उसमें 1000 रुपये इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है 5000 रुपये मैंने दे दिए और 5000 रुपये देने के बाद भी 5000 बच गए, तो इसका मतलब है शुरू में 10,000 रुपये थे। अब देखते जाओ चाहिए 10,000 का 10% 1000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये यहाँ पे ले लो उसी तरह से, समझ गए। नेक्स्ट अब 10 और 7 17,600 रुपये, तो अब की बार यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में ठीक उसी तरह से, अगर 110 है मतलब सीधा लिख दो 17,600 रुपये गुणा में 10/110 यू करते जाओ, तो ये काट लेंगे 11 पे चला जाएगा, 11 और 66 1600 रुपये, तो 1600 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। अगर 7600 में से 1600 रुपये दे दिए तो इसका मतलब है हमारे पास में 6000 रुपये बचा, और 6000 रुपये हमने एक्चुअल में 6000 पेमेंट किए, 76,000 में से 1600 इंटरेस्ट नहीं लिया उसने कहा कि एसेट्स में से केवल 6000 रुपये आए हैं। 6000 रुपये देने के बाद अगर 10,000 बच गए तो इसका मतलब शुरू में कितना मांगता था 16,000 रुपये, कितने मांगता था 16,000 रुपये, तो इस तरह से 16,000 का 10% देगा, तो 16,000 रुपये, अब 16,000 रुपये ले लीजिए, 16,000 रुपये दिए। अब आप देखिए ये तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी है, और डिलीवरी के टाइम पर जो पैसा दे पहली डेट है, इसमें कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है, या देने की जरूरत नहीं है, या कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसका मतलब है पूरे 4 के 4 ओरिजिनल होते हैं, तो 4 देने के बाद अगर 16 बचे तो पहले कितने हुए 20,000 रुपए। इस तरह से आपकी टेबल बनके तैयार हो चुकी है, ठीक है। ये मुश्किल से 2 मिनट का काम है, अब ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। जब टेबल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अकाउंट बनाने में बड़े मजे आएंगे, अब आप इजीली अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो ये मेन जो है आपकी इंस्टॉलमेंट जो आपका टेबल है, आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। कई बार इसमें कैश प्राइस नहीं दिया हुआ था तो हमने कैश प्राइस निकाला, कईयों में इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो अब इस टेबल को ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन में टेबल बनाइए, आपको बड़े मजे आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हायर परचेज के लिए 3 वीडियो में डालूंगा, तीनों वीडियो आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, बाय।